जी की आरती उतारो ए सखी। हो सीताराम जी की आरती उतारो ए सखी। ओ राजा राम जी की आरती उतारो ए सखी। हो राजा राम जी की आरती उतारो ए सखी। उतारो ए सखी रे उतारो ए
पुष्प दे दीजिए। अथ मंत्र पुष्पांजलि। सभी को पुष्प दे दीजिए। हरि ओम महायज्ञेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि कृतमान्य सन्नाते अनागम महिमानः सयंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम भगवती कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम दासरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजादिकरवीररसार पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः सां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाणां परमेश्वरः। साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकाय श्री वैदिक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सुना दीजिए, परिक्रमा कर दीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनं मलापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाय गुण गावहु सिय राम के हनुमत हो सहाय। जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश जय जय माता शारदा जय जय भारत देश।
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पराब्रह्म वीरेश्वर कारण अकारण वर्णालय भक्तिमान कल्पतरु तड़िंदित अभिनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए एवं भगवान श्री रामेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा श्रवण हेतु पधारे भगवान के परम स्नेही भगवत भक्त सज्जनों, भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति माताओं, आप असल में विराजमान अखिल ब्रह्मांड लोकनायक पार तत्व पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं श्री सद्गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आइए भगवान की दिव्य अमृतमय कथा ज्ञान गंगा में हम सभी लोग गोता लगाएं। उससे पूर्व प्रभु से यही कहना कि हे भगवान, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। यह संसार सागर अति गहरा है, उसमें मैं गोते लगा रहा हूँ, उलझ रहा हूँ, जूझ रहा हूँ। हे भगवान, मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मुझे इससे बाहर निकाल लीजिए। मैं दर दर की ठोकरें खा करके आया हूँ। यह संसार झूठा है। हे भगवान, मुझे आप तारिए। तारेंगे या न तारो, यह तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारी यह अर्जी है। तारना न तारना वो तो तुम्हारे हाथ है। हे भगवान, तारोगे तो भी तुम्हारी मर्जी और नहीं तारोगे तो भी आपकी मर्जी। नाम बदनाम होगा अगर नहीं तारा है तो। और आपने कितने ही भक्तों को तारा है। नाना प्रकार के भक्तों का नाम भक्तमाल कथाओं में आता है। तो हमें भी भगवान से ही कहना कि हे भगवान, हम भी आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान रामेश्वर, हमारी भी बाहों पकड़ करके हमें इस भव सागर के भवजाल से हमें बाहर निकालिए। मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ी लो भाई भाव से एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार,
मोह माया का, एक जाल बिछा मोह माया का, एक धोखा कंचन काया का, एक धोखा कंचन काया का, मेरा कर दो मुक्त विचार, मेरा कर दो मुक्त विचार, हरि एक बार बस एक बार, हरि एक बार बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। हे कठिन डगर मुश्किल चलना है, कठिन डगर मुश्किल चलना, बलहीनों को बल दो अपना, बलहीनों को बल दो अपना, कर जाऊं भव से पार, कर जाऊं भव से पार, हरि एक बार बस एक बार, हरि एक बार बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, हरि एक बार बस एक बार, हरि एक बार बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। मैं हार गया अपने बल से, हार गया अपने बल से, मेरे दोस्त बचाओ जग छल से, मेरे दोस्त बचाओ जग छल से, सो बार नहीं एक बार, सोमार नहीं एक बार, हरि एक बार बस एक बार, हरि एक बार बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, हरि एक बार बस एक बार, हरि एक बार बस एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, मेरी बाह पकड़ लो एक बार। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, रामेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय, जगदम्बे मात की जय, रामायण मैया की जय, गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय हो, सब संत भगवान की जय, जय जय श्री श्री राम, जय जय श्री श्री राम, जय जय श्री श्री राम। सुनी प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण परयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं। देवी मैया को बार बार सावधान कर रहे हैं, मतलब कथा छूट न जाए, कथा में आलस न आ जाए, ध्यान कहीं इधर उधर न भटक जाए, इसलिए भगवान बार बार सावधान कर रहे हैं। सावधान कहकर पुण्य शंकर कथा सुना रहे हैं। मैया पार्वती जी कथा सुन रही है। भगवान ने कहा, देवी
श्री हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के माता जी का पता लगा कर आए। जामवंत आदि अंगद आदि ने हनुमान जी के गुणों का बखान किया। राम जी ने कहा कि वारे हनुमान, तुम्हारे जैसा तो और कोई परोपकारी है ही नहीं, तुम समान नहीं हो उपकारी। तुमने तो बड़ा उपकार किया है, इस उपकार का बदला मैं तुम्हें कैसे चुकाऊंगा। लेकिन हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े, भगवान क्षमा करिए क्षमा करिए, त्राहिमाम त्राहिमाम। ये मेरा कोई प्रभाव नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं। जो काम किया है, जो हुआ है, वह सब आपकी कृपा से हुआ है और आपने ही यह काम करवाया है। मैं तो एक निमित्त बना और वहां जाकर के आया। कैसे गया, क्या किया, बोले सब आपकी कृपा से हुआ है। मुद्रिका मोहे पार लेकर के गई है। आपके नाम से ही मैं भवसागर, यह 100 योजन का सागर पार हो गया हूं। ये सब आपका ही पुण्य प्रताप है। सुग्रीव आदि ने कहा, प्रभु अब हमें समय नहीं लगाना चाहिए, चलना चाहिए। समुद्र के किनारे पर सारी सुग्रीव सेना को लेकर के आए हैं। प्रभु श्री राम जी भी आए हैं। उधर मंदोदरी महारानी रावण को समझा रही है, महाराज आप उनसे क्यों बैर लेते हो, वह कोई साधारण नहीं है, वह तो भगवान ही है। उनसे झगड़ा क्यों करते हो, मान जाओ, मेरा कहना मान लो और मेरे समझाने पर आप समझ जाइए और सीता का हरण करके लाए, उसको वापस दे करके आ जाइए। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला है। रावण ने कहा कि मैं जानता हूं, मैं सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। देवी मंदोदरी ने कहा, स्वामी बार बार मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, यह अपयश की पिटारी है, इसे आप वापस दे करके आ जाओ, नहीं तो लंका का सर्वनाश हो जाएगा। स्वामी काम, क्रोध, लोभ, पराई स्त्री का हरण करना, ये सब कौन करता है, अतिशय पापी करता है। और जब मरता है तो वह कहाँ जाएगा, नरक की ओर जाएगा, नरक में जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरकों का रास्ता है। हे स्वामी, जो आपन चाहे कल्याणा, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो इसे वापस दे करके आ जाओ। यह चौथ के चंद्रमा की तरह है पिटारी। जैसे चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये परनारी भी चौथ के चंद्रमा की तरह है। चौथ के चंद्रमा को देखने के लिए मना कहा है, उसे नहीं देखना चाहिए। और हम भी सोचते हैं कि चलो आज चौथ है, चतुर्थी है और चंद्रमा को नहीं देखना है, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, लेकिन उस दिन जरूर नजर आ ही जाता है। सो परनार लीलाद गोसाई, गोस्वामी जी कह रहे हैं, तजौ चौथ की चंद्र की नाई, जैसे चौथ के चंद्रमा को त्यागा जाता है, नहीं देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार ये नारी भी उसी तरह है। हे स्वामी, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला। हे स्वामी, वो साधारण मनुष्य नहीं है, कोई साधारण राजा नहीं है।
मनुष्य की तरह वो बन करके आए हैं, लेकिन वह कौन है? भुवनपति है, अवधपति है, त्रैलोकपति है, वो कालों के भी काल है। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ये साक्षात व्यापक हर जीव में रहने वाले, निवास करने वाले परम पिता परमात्मा है। अज माने ब्रह्म। और हे स्वामी, वो यहाँ अवतार लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं? गौ माता के लिए। विप्र, गौ माता के ऊपर जब अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान का अवतार होता है। ब्राह्मणों के ऊपर जब कोई विपत्तियां, दुख आ जाता है तो भगवान आते हैं। गौ माता के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर और देवताओं के ऊपर, देवताओं का काम बनाने के लिए वह भगवान कृपा सिंधु स्वयं नर रूप लेकर के आते हैं, मनुष्य जन्म लेकर के आते हैं। हे स्वामी, उनसे बैर मत करिए। देवनाथ प्रभु कबू पैदे ही लौटा करके आइए। हे नाथ, उनसे बैर मत करिए, वह प्रणतपाल है, भवबंधन से मुक्त कराने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी है। बार बार ऐसा कह करके मंदोदरी रावण के चरणों में प्रणाम करती है। हे स्वामी, मान लीजिए। लेकिन रावण नहीं मानने वाला है। माल्यवंत भी आकर के समझाता है। विभीषण आया, विभीषण ने कहा, भैया पर नारी को आप हरण करके लाए, अच्छा नहीं किया है, आप इसे वापस दे करके आ जाइए। रावण सोचता है कि सभी मुझे यही कहने वाले हैं। विभीषण से कहा, है विभीषण, मेरी इच्छा मैं लेकर के आया, वापस दूं न दूं, तो मुझे शिक्षा देने वाला कौन होता है? रावण को क्रोध आया और विभीषण जी महाराज को लात मार दी। चला जाए यहां से। अस कहीं कीने सी चरण प्रकारा, अस कहीं कीने सी चरण प्रकारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अनुज गहे पद आरही मारा, श्री राम जय राम, जय जय राम। अनुज गहे पद आरही मारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। बार बार विभीषण जी समझा रहे हैं, लेकिन उसने लात मारी। लेकिन फिर भी विभीषण जी ने कहा, कोई बात नहीं, बड़ा भाई है, स्वयं सहन कर लिया, कोई बात नहीं भैया। रावण ने कहा, निकल जा मेरे राज्य से, यहां से। विभीषण जी ने देखा कि कोई बात नहीं, चलो निकाल रहे हैं, निकल जाओ। उसका अपमान करके विभीषण जी महाराज को बाहर निकाल दिया। जैसे विभीषण जी कौन है? भगवान के भक्त हैं, संत हैं, राम राम जपने वाले हैं। भगवान का भक्त राम राम जपने वाला एक साधु की तरह होता है, एक संत की तरह होता है। एक भक्त का जब अपमान हो जाता है तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते हैं। जैसे विभीषण वहां से चले, मानो सारे राक्षसों की उम्र खत्म हो गई हो, उनकी उम्र पूरी हो गई हो, ऐसा प्रतीत होने लग गया। उनका कल्याण नहीं होने वाला है। विभीषण जी ने विचार किया, कोई बात नहीं, रावण हमें त्याग रहा है, कोई बात नहीं, हमें भी इस भाई का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दुष्ट भाई का संग कब तक करना चाहिए? दुष्टों का संग बोले हमेशा दुखदायी होता है। इसलिए कहा ना कि दुष्ट संग जनि देहि विधाता। हे विधाता, दुष्टों का संग कभी मत देना, चाहे नरक में वास कर देना। भलुबर वास नरक करता था, नरकों में रहने के लिए मंजूर हो जाना। सांप बिच्छू को गले में धारण
कर लेना, कान खजूरे को कान में डलवा देना, सांप के मुख में उंगली दे देना, भूत प्रेत जहां रहते हो वहां तुम रहने लग जाना, शेर जहां रहता हो वहां तुम रहने लग जाना, लेकिन कभी दुष्ट का संग नहीं करना। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने भी अपने पिता का परित्याग कर दिया। छोड़ दे नाम, नाम छुड़ाना चाहा, प्रहलाद जी ने पिता को ही त्याग दिया। गुरु बलि तजो, राजा बलि को गुरु महाराज ने त्याग दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तू मेरा कहना नहीं मानता है तो तू मेरा चेला नहीं, मैं तेरा गुरु नहीं, और राजा बलि चला गया। दुष्ट का संग बड़ा दुखदाई होता है। अभी काले कोयले की खदान में जाएंगे तो भले ही आपने कोयला नहीं खरीदा, लेकिन काला दाग तो कहीं न कहीं लग ही जाता है। इसलिए संग अच्छा करिए। विभीषण ने देखा कि संग तो अब छोड़ना ही चाहिए, चाहे भाई क्यों न हो। तुरंत चले हैं राम जी की ओर। लंका को त्याग दिया, साधु का अपमान हो गया और किसी का कल्याण नहीं होने वाला है। विभीषण जी महाराज आए समुद्र को पार करके जहां राम जी हैं। जैसे आए हनुमान जी आदि ने देखा तो पहचान गए कि ये वही है, विभीषण जी है। जाकर कहा प्रभु आपसे विभीषण जी महाराज मिलने के लिए आए हैं। रावण के छोटे भाई हैं। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, उन्हें लेकर के आओ आदर सहित। भले वो राक्षस कुल में हैं, लेकिन उनका मन निर्मल हो गया है, पवित्र हो गया है। मेरे नाम से, मेरा स्मरण करने से पाप उनका नष्ट हो गया। भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब ये जीव एक परमात्मा की तरफ बढ़ जाता है तो भगवान उनके जन्म जन्म के, लाखों जन्म के, करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन हमारा मन प्रभु के चरणों की ओर हो तब करोड़ों जन्म के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। मन निर्मल हो गया। भगवान कहते हैं कि जिनका मन निर्मल है, भाव निर्मल है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। काम को, क्रोध, छल कपट से मैं दूर रहता हूं। ले आओ उनको। प्रभु की आज्ञा मिलते ही तुरंत सुग्रीव जी, हनुमान जी आदि लेकर के आए। विभीषण जी ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा हे भगवान, नाथ दशा